हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा लेसन प्लान नंबर है 6, जिसका टॉपिक है राष्ट्रपति, आई मीन प्रेसिडेंट। यहाँ पे मैंने विद्यालय का नाम लिखा है, यहाँ पे छात्राध्यापिका का नाम लिखा है, फिर मैंने डेट, क्लास, सब्जेक्ट सारा कुछ यहाँ ऐसे मेंशन किया है। फिर समान उद्देश्य डाली हूँ मैं 3, फिर विशिष्ट उद्देश्य 3 डाली हूँ। समान उद्देश्य तो सारे लेसन प्लान में सेम रहते हैं, इसमें थोड़ी चेंजिंग आती है विशिष्ट उद्देश्य में। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा शिक्षण सहायक सामग्री, आई मीन TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। जो जो चीज़ें हम यूज करते हैं टीचिंग लर्निंग टाइम, बच्चों को पढ़ाने टाइम, वो सारा कुछ यहाँ लिखा है मैंने। फिर है टीचिंग मेथड, शिक्षण विधि। उसके बाद है पूर्व ज्ञान। उसके बाद है हमारा मेन प्रस्तावना। मेरा पहला प्रस्तावना प्रश्न है, बिहार भारत देश का क्या है? तो बिहार भारत का राज्य है। राज्यों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो फिर हमारा यहाँ पे प्रकरण निकल गया राष्ट्रपति। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, राष्ट्रपति के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? तो बच्चे समस्यात्मक भाव वो व्यक्त करेंगे, मतलब कि राष्ट्रपति के बारे में वो लोग बेसिक जानकारी रखते हैं, पूरा कुछ नहीं जान पाते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा समस्यात्मक। उसके बाद हमारा उद्देश्य कथन यहाँ पे लिखेंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा प्रस्तुतिकरण। पहले हम शिक्षण बिंदु डालेंगे, फिर डालेंगे छात्राध्यापिका कथन और क्रिया, उसके बाद विद्यार्थी कथन और क्रिया, फिर शिक्षण विधि, फिर श्यामपट्ट कार्य। शिक्षण बिंदु में हमने 2 शिक्षण बिंदु लिया है। पहला है राष्ट्रपति पद का सामान्य परिचय, दूसरा है राष्ट्रपति पद की योग्यता और कार्यकाल। जो पहला शिक्षण बिंदु मैंने लिया है उसका विकासात्मक प्रश्न निकाला है यहाँ पे 3। यहाँ पे विद्यार्थी कथन डाला है, फिर यहाँ पे स्पष्टीकरण की हूँ, इस शिक्षण बिंदु का स्पष्टीकरण यहाँ की हूँ, ऐसे आप लोग देख सकते हो। फिर मैंने इसका बोधात्मक प्रश्न निकाला है। बोधात्मक प्रश्न वो होता है जो मैंने स्पष्टीकरण किया है, इससे ही जुड़ा बच्चों से क्वेश्चन करना होता है कि हमने जो पढ़ाया है उसमें से बच्चे कितना सीखे हैं। फिर बच्चे यहाँ आंसर देते हैं, वो मेंशन करना है कि बच्चे क्या आंसर देते हैं। फिर है ये हमारा सेकंड शिक्षण बिंदु, जो कि मैंने यहाँ लिखा है, ये है उसका स्पष्टीकरण। यहाँ पे मैंने ब्लैक बोर्ड मेंशन किया है। ब्लैक बोर्ड में तो आपको पता ही है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है उसे हम नोट करते हैं। अगर आपको कुछ और इम्पोर्टेंट लग रहा है तो आप नोट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप यही नोट करें। मैंने ये किया है। फिर नेक्स्ट है हमारा यहाँ जो सेकंड शिक्षण बिंदु है उसमें थोड़ा सा पीछे वाले पेज में था, उसका बचा हुआ हमने यहाँ मेंशन किया है। और उसका ये 3 बोधात्मक प्रश्न निकाला है। राष्ट्रपति पद की न्यूनतम आयु कितनी होती है, हम बच्चे से पूछेंगे। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की योग्यता की बात की गई है, ये सारा कुछ मैंने यहाँ स्पष्टीकरण में पढ़ाया है बच्चों को। फिर यहाँ पे बोधात्मक प्रश्न में पूछूंगी, बच्चे जो आंसर देंगे यहाँ पे नोट करना है। फिर हमारा शिक्षण विधि, फिर हमारा श्यामपट्ट कार्य, ये हमारा श्यामपट्ट कार्य। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, मतलब इनडायरेक्ट होता है राष्ट्रपति का चुनाव। फिर हमारा नेक्स्ट है पुनरावृत्ति प्रश्न, जिससे मैंने 5 पुनरावृत्ति प्रश्न लिया है। पहला है हमारे देश का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। दूसरा है राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए। तीसरा है राष्ट्रपति का चुनाव कौन से प्रणाली से होता है। चौथा है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। और 5वां क्वेश्चन है हमारा, भारत का जो राष्ट्रपति भवन है वो कहाँ स्थित है। जो ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे नोट की हूँ वो मैं पीछे स्पष्टीकरण में सारा बच्चों को पढ़ा चुकी हूँ, वही मैं क्वेश्चन यहाँ बच्चों से पूछूंगी। फिर है हमारा नेक्स्ट दत्त कार्य, आई मीन होमवर्क, बच्चों को घर से लिख के लाने के लिए देंगे।
फिर लास्ट है हमारा छात्र अध्यापिका का हस्ताक्षर, जो कि मेरा है। फिर यहाँ पे आप लोग यहाँ पे अपना करिएगा। ये है विषयगत शिक्षक, इस सब्जेक्ट के जो टीचर हैं उनका। ये है प्रधानाध्यापक, उस स्कूल के हेडमास्टर जो है उनका। यहाँ है पर्यवेक्षक, जो हमारे कॉलेज से पर्यवेक्षक आते हैं उनका। ओके गाइस, तो कैसा लगा आज का हमारा लेसन प्लान? थैंक यू।